गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 4 साइंस का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स की अगर हिंदी जाने तो हिंदी क्या होगा? वस्तुओं के समूह बनाना। तो सॉर्टिंग मटेरियल्स ऑफ ग्रुप की बात करें तो ये क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। आपका ये चैप्टर का नाम है। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब ऑब्जेक्ट अराउंड अस के बारे में अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस क्या है? हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। We have seen that our food and clothes have so much variety in them, not just food and clothes. There is such a vast variety of object everywhere we see around us. A chair, a block card, a cycle, cooking utensil, book, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors and uses. तो अब प्यारे दोस्तों, आप ये देख रहे हैं इसमें कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस में हमारे चारों ओर की वस्तुएं में अगर हम देखें तो हमने देखा, वी हैव सीन मतलब हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक असमानता होती है। जैसे अगर आप 4 घरों में चले जाएं सुबह या किसी भी समय, सुबह शाम किसी भी समय, तो आप देखेंगे चारों घरों में अलग अलग तरह के भोजन बने होंगे। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहने होंगे। ठीक दोस्तों, प्यारे बच्चों, हर स्थान पर इसी प्रकार की अनेकता या विविधता पाई जाने वाली वस्तुएं होती है। हर स्थान पे हम कहीं पे चले जाएं, बाहर चले जाएं, घर पे चले जाएं, परिवार में चले जाएं, कहीं पे चले जाएं, अनेक स्थानों पे ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमको मिलती हैं। हम अपने चारों ओर अगर हम देखें तो उसमें देखते हैं कि कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना बनाने के बर्तन, वस्त्र, खिलौने, पानी, पत्थर, अन्य सभी वस्तुएं को देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां के रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, प्यारे बच्चों, तो इन सारी वस्तुओं के जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं। Look around and identify objects that are around in shape. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects that are nearly around, our list could also include objects like apples, orange, and an earthen pitcher, घड़ा. Suppose we
वी वेयर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिएबल। एडिएबल वी might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of these round shape objects we must listed out are also in this group. अब प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे तो आपके लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई, अब इसमें आप क्या देखते हैं कि जो ये बर्तन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ बर्तन दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ मटेरियल्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कुछ के पार्ट्स क्या सर्कुलर हैं, कुछ सर्कल हैं, कुछ और सारे टाइप्स के हैं, तो इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। तो यही कह रहे हैं, बता रहे हैं इसमें कि हमारे चारों ओर, हम अपने अगर चारों ओर देखें तो देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। आप अपने चारों तरफ देखिए और गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। हमारी इस सूची में इस जो ये फिगर दिया गया है, यहाँ पे जो ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में हम देखते हैं कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा ग्लास आदि हो सकते हैं, आदि सम्मिलित हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित करें, गोल वस्तुओं का मिलान करें, तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। अगर हम गोल वस्तुओं का केवल मिलान करें तो उसमें आपका सेब भी हो सकता है, संतरा भी हो सकता है, घड़े जो मिट्टी के बने होते हैं वो वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में इन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं। इसके लिए हम अध्याय चैप्टर लेसन फर्स्ट में हमने सारी जो टेबल 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध इसको देख चुके हैं, क्रमवाइज इसको देख चुके हैं। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उसमें से कुछ वस्तु इस समूह में भी सम्मिलित हो सकते हैं। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics, buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects in the above example. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape of the materials they are made from. अब इसमें कहने का मतलब कि अगर हमें देखें तो आप यहाँ मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने और जिसमें हम पानी रखते हैं उसके पात्र, पाइप, नलियाँ जैसे होती हैं, तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने में बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त एग्जाम्पल के कारण हमने वस्तुओं को समूहों में इसकी आकृति तथा जिस प्रकार से वे बने हैं उसके आधार पर इसको हम बांट सकते हैं। मतलब कि जो ग्रुप के अकॉर्डिंग ये बने हैं,
जो ग्रुप के अकॉर्डिंग ये बने हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग बांट सकते हैं। All objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metals, plastics, wood, cotton, paper, mud, or soils. Can you think of more example of the materials? अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे चारों ओर की वस्तुओं एक अथवा एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है। हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देखें तो वह एक या एक से अधिक पदार्थ से वस्तुएं क्या होती हैं, बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, वस्तुएं प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, कागज आदि, मिट्टी आदि चीज़ों से बनी होती हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? कहना है क्या आप इन मटेरियल्स को के और अधिक के रूप में आप इसमें विचार कर सकते हैं? हाँ, एक्टिविटी 1 की बात करते हैं तो लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल from around us. Each of us could get some everyday object from home, and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nails, saw, spoke of a wheel, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to classroom. For examples, wall, trees, doors, tractors, road and so on. तो आप इसके अकॉर्डिंग आप ये सब देख सकते हैं। तो अब इसमें एक्टिविटी फर्स्ट में देखते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट में क्या है, कह रहे हैं कि आइए हम एक्टिविटी फर्स्ट के बारे में देखते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, मतलब आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुओं को एकत्रित करें, कलेक्ट करें और हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं स्कूल के कमरे में या क्लास में मिल सकते हैं तथा विद्यालय के बाहर एकत्र कर सकते हैं। कुछ तो क्लास में एकत्र कर सकते हैं, कुछ क्लास के बाहर एकत्रित कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस कलेक्शन में हमारे आसपास हमारे पास क्या होगा, जैसे हम क्लास से जो कलेक्ट करेंगे वो क्या क्या हो सकता है। चाक हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक हो सकती है, रबर हो सकता है, डस्टर हो सकता है, हथौड़ा, कील, साबुन, पहनने का पहिए का आरा जैसे बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू। हम इन वस्तुओं को ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें।
ऐसे हो सकते हैं जिसको केवल हम सोच सकते हैं, इसको कक्षा में नहीं ला सकते, केवल इसको हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब separate all object from this collection that are made from paper or wood. This way, we have divided all objects into two groups. One group has the objects that are made from paper or wood, while the object group has the objects that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for separating food. अब इसमें सेपरेटिंग फूड के बारे में जो कह रहे हैं, तो इस जो कलेक्शन, इस प्रकार जो कलेक्शन करते हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट में को पृथक अलग अलग कीजिए। जैसे जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हो, जो कागज़ से बनी हो या लकड़ी से बनी हो, इस प्रकार सभी वस्तुओं को, सभी ऑब्जेक्ट को दो समूहों में बांट सकते हैं, जिनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हो, दूसरे ग्रुप में वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को पदार्थ से बनी हो, जो दूसरे पदार्थ से बनी हो उसको दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं। इस प्रकार हम खाना बनाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी अलग अलग रख सकते हैं। Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friend, teacher and parents to identify the materials. इस प्रकार से हम इस materials को कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। अब हम कुछ अधिक एक रूल बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग होते हैं एकत्र जो कलेक्ट की हुई सभी वस्तुओं को एक टेबल 4.1 में उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट को जिन जिन पदार्थों में जिन जिन पदार्थों से बनी है, उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना, इतना लंबे टेबल बनाना जिसमें वस्तुएं संभव हों, उन सभी के बारे में एक सूचना कलेक्ट करते हैं और इसको लिखते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको काउंट करते हैं। एकत्र की हुई सारी वस्तुओं को, कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाते हैं। कठिन कार्य, यह तो एक हार्ड वर्क है, कठिन कार्य लगता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावक, अपने पेरेंट्स का हम हेल्प लेंगे, अपने फ्रेंड्स का,
अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का हम हेल्प लेंगे। आइए टेबल 4.1 में क्या क्या टेबल बना है हम देखते हैं। टेबल 4.1 में ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। हम ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं और मटेरियल को कलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लेट या थाली किससे बनी है? कह रहे हैं कि ये स्टील से हो सकती है, ग्लास से हो सकती है, प्लास्टिक से हो सकती है, एनी अदर चीज़ से हो सकती है। पेन किससे बनी होती है? प्लास्टिक या मटेरियल्स की हो सकती है। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एक्टिविटी 2। अब एक्टिविटी 2 प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में